राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जिला अम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला वाइस चेयरमैन एवं जेजेपी से उभरते हुए युवा नेता रजनीश शर्मा जी। आज हम इनसे इनके राजनीतिक जीवन एवं विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। शर्मा जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। सबसे पहले तो राष्ट्रीय कदम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शर्मा जी, अगर आपके राजनीतिक जीवन की बात की जाए, राजनीति में आप कैसे आए और समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति में अगर आने की बात करूं तो सबसे मुख्य कारण जो रहा समाज सेवा, क्योंकि समाज सेवा अगर आप करना चाहते हो तो मुझे लगता है राजनीति से बड़ा माध्यम कोई नहीं है। और समाज सेवा जो प्रेरणा है मुझे कहाँ से मिली, वो मेरे माता पिता से मुझे समाज सेवा की प्रेरणा मिली। मुझे जो मेरा आसपास का माहौल रहा, उस माहौल से मुझे लगा कि मुझे समाज सेवा में समाज के प्रति कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल जी, ये आपने राजनीति से जुड़ने का जो आपका माध्यम रहा, इसके बारे में आपने हमें बताया। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, नारायणगढ़ में आप हर गांव में पहुंच रहे हो जी, जनता से मिल रहे हो। तो नारायणगढ़ में अगर हम बात करें पार्टी की स्थिति कैसी है और नारायणगढ़ सीट पर पार्टी आपको टिकट देती है, तो जीत को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? टिकट की अगर बात करूँ तो टिकट का मौका तो पार्टी सुप्रीमो को जो है टिकट तय करने होते हैं। अगर मुझे पार्टी आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि हम 100% अपने नारायणगढ़ में जननायक जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। जी, लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी निराशा मिली, लेकिन इससे पहले जींद चुनाव में जो परफॉर्म पार्टी ने किया, लोकसभा चुनाव में थोड़ी निराशा मिलने के बाद आपको उम्मीद है प्रदेश में क्या जेजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए कि लोकसभा चुनाव की जो आपने बात की है, वो लोकसभा चुनाव जो रहा वो राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी रहा। तो कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है वो हमारे क्षेत्र का चुनाव है, हमारे प्रदेश का चुनाव है। जो मुद्दों पर लड़ा जाता है, प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जाता है, वो देश का मुद्दा था, ये प्रदेश का मुद्दा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जननायक जनता पार्टी की जो नीति और नियति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं कह सकता हूँ कि जननायक जनता पार्टी यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। जी, आपने जो भरोसा एक कॉन्फिडेंस दिखाया है जीत को लेकर, ऐसे क्या कुछ कारण हैं, चाहे अदर पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो? बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है 70+ के, तो आपके पास ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है जिसको लेकर आप आश्वस्त हैं कि आपको जीत मिलेगी? अगर मैं दावे की बात करूं, दावा अगर है तो दावे की वजह भी है। दावे की वजह ये है कि आज जो जनता, जो परिवार, जो समाज, वो पूर्ण रूप से जागरूक है। वो जानते हैं कि पिछले जो चुनाव ऐसे हुए हैं, जो कैंडिडेट रहे हैं या कुछ भी जैसे भी रहा है, उन जनता को, इस समाज को, हमारे को पता है कि पहले जो उम्मीदवार होते थे वो 4.5 साल अपने घरों में या अपने बिजनेस में 6 महीने पहले वो निकल कर जनता के बीच में आते थे। तो लेकिन अब जनता जागरूक है, वो जानती है कि जो हमारे बीच में हमारे साथ रहेगा तो निश्चित रूप से वो हकदार होगा इस जीत का। और रही बात अगर 75 जो आप बात कर रहे हो 75+ की, तो हमारे यहाँ जो हाल हुआ है, आप यहाँ नारायणगढ़ शुगर मिल जो है बनौंदी, वहाँ पर आप जाकर देखो कि हमारे किसान भाई जैसे गन्ने की पेमेंट के लिए कैसे लाठी खाई हैं, कैसे उन्होंने गर्मी में सर्दी में आंदोलन किए हैं। यहाँ पर खनन इतने बड़े स्तर पर हुआ है कि नदियों को एक कुओं का रूप, जैसे कुआं होता है ना, उस तरह का रूप दे दिया गया है। नदियों को इतनी गहराई में चली गई, भूमि कटाव इतना अधिक हुआ है जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। जी, तो ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं नारायणगढ़ की, तो इन समस्याओं का जिक्र होता रहा है, सरकारें बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, एमएलए बनते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, ये जो आपने समस्याएं उठाई हैं, क्या इन पे आप काम करेंगे या सिर्फ राजनीति ऐसे चलती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से अगर मैंने तो अभी
9 मार्च अभी 2019 में जननायक जनता पार्टी का दामन थामा है, वो भी उनकी भाई दुष्यंत चौटाला जी की नीति और नियति को देखकर, उसको समझकर। तो मैं तो अभी पीछे सबसे पहले बताऊं तो जिला परिषद में आज़ाद चुनाव जनता ने जितवा कर भेजा और जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी मैं आज़ाद रहा, लेकिन अगर कुछ निर्णय लिया है तो वो सोच समझ कर लिया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो यानी कि जो वादा किया है वो पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो वादे हम पार्टी और जो हमारे वादे हैं, जो हमारी दिक्कतें परेशानियां समाज की हैं, निश्चित रूप से उनको पूर्ण रूप से दिक्कतों परेशानियों को दूर किया जाएगा और एक ऐसे समाज की स्थापना, ऐसे समाज को स्थापित किया जाएगा जहां पर सबके लिए इज्जत हो, सबके लिए रोटी हो और सबके लिए काम हो। जी। तो ये आपने अपनी पार्टी की आपकी विचारधारा बताई। पार्टी के आप हाथ ये बताइए टिकट को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है? टिकट के लिए कॉन्फिडेंट की मैं अगर बात करूं, मैं आपको वही बोल रहा हूं, जो पार्टी सुप्रीमो का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहां से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, तो निश्चित रूप से यहां से जीत दर्ज करेगी जननायक जनता पार्टी। बड़ी न्यूज़। बिल्कुल, बहुत बड़ी न्यूज़। ये आपने अपनी पार्टी के बारे में और विधानसभा चुनाव को लेकर और नारायणगढ़ की सीट के बारे में आपने बताया। अब जैसे स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और खासकर नारायणगढ़ वासियों को आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहिए? स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई दूंगा अपने पूरे हल्का नारायणगढ़ को और पूरे प्रदेश को, और एक आशा करूंगा अपने नारायणगढ़ वासियों से कि जो एक हमें एक जकड़न महसूस हो रही है समाज को, जो जकड़ रहा है वो है नशा। अब मैं चाहूँगा कि मेरे युवा भाई, मेरा परिवार खुलकर सामने आए और नशे का विरोध करे, क्योंकि आज अगर घर पड़ोसियों के घर में आग लगी है, मेरे घर में आग बेशक ना लगे लेकिन सेक मेरे घर जरूर आएगा और हो सकता है आने वाले समय में आग भी लगे। मैं चाहूँगा कि अपनी आवाज़ सब मिलकर नशे के खिलाफ बुलंद करें। जी, बहुत ही अच्छी बात की शर्मा जी आपने। और विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ मैं जाता हूँ अक्सर सुनने को मिलता है कि 4.5 साल हमारे बीच में हमारा दुख और दर्द समझने के लिए, पूछने के लिए हमारे बीच में कोई नहीं आता। 6 महीने पहले लोग अपने घरों से, अपने बिजनेस से, अपने व्यवसाय से निकल कर आते हैं और हमको बेवकूफ़, जनता को, हमारे परिवार को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि समाज इस बार जागरूक है, लेकिन और जागरूक होके इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को जाने। कम से कम उन लोगों का विरोध करे जो आपके बीच में सिर्फ 6 महीने पहले आपको अपने आप को साबित करने के लिए आए। जी, तो यानी कि आपने संकेत दिए हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी, जिस तरह से आपने बात की। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो इससे बढ़कर तो मैं कुछ नहीं। जी, धन्यवाद शर्मा जी। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं नारायणगढ़ में, उसमें आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको सफलता मिले, और अगर आपको टिकट मिलती है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप यहाँ से विधायक बने और ये जो समाज सेवा से काम जुड़े हुए काम आप कर रहे हैं, इनको आगे लेकर बढ़ें। धन्यवाद। तो जी, आज हमारे साथ मौजूद थे जिला अम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ से समाज सेवी एवं जेजेपी के उभरते हुए युवा लीडर रजनीश शर्मा जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में हमें बताया और ये कहा कि विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी ने सेवा का मौका दिया, नारायणगढ़ सीट पर जीत पक्की है। और 15 अगस्त के मौके पे इन्होंने नौजवान लड़कों को, युवा पीढ़ी को मैसेज दिया कि नशों से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।